एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू कुकिंग रिलेटेड मानवा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमारा हीरो बताता है कि आज की मौसम की रिपोर्ट के अनुसार टाइफून की वजह से आज पूरे देश में बारिश होगी। पर ये खबर मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए बड़ी बुरी होगी जो आज बाहर कैंपिंग के लिए जाने की योजना बना रहा था। पर मिसेस पार्क, आपका धन्यवाद, मैं इसे अच्छे से एंजॉय करूंगा। एजिट किमची और संगिप्सॉल। हमारा हीरो कुकिंग के साथ साथ बियर का भी मजा उठा रहा था। ये बेस्ट है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि बारिश हो या ना हो। तभी आवाज आती है, कांग हायन, हम आ गए हैं। हीरो बोलता है, अच्छी बात है, मैंने बहुत कुछ बनाया है। स्वॉर्ड मास्टर बोलता है, क्या तुम्हारे पास अभी भी है जिसे तुम अल्कोहल बोलते हो? बीस्ट पर्सन, बूढ़ा एल्फ और एक यंग ब्यूटीफुल एल्फ भी कैंपिंग को ज्वाइन करते हैं। बैकग्राउंड वॉइस से पता लगता है कि ये लोग अर्थ पर नहीं किसी दूसरे वर्ल्ड में है। नेक्स्ट सीन एक छोटे से प्यारे से गांव से होता है। एक आदमी बोलता है, क्या ये तुम्हारे ग्रैंडफादर का स्टोर है जो वो चलाते थे? ये बड़ी अच्छी वाइब दे रहा है। तो अब कोरिया का फेमस शेफ यहाँ पर रेस्टोरेंट खोलने वाला है। शेफ अपने दोस्त से पूछता है, क्या सच में यहाँ कोई नहीं है? पिछली बार हमने सावधानी नहीं रखी थी तो पेपराजी ने हमको पकड़ लिया था। उसका दोस्त बोलता है, इतनी दूर हमें कौन ही फॉलो करेगा? शेफ अपना मास्क उतारते हुए बोलता है, सही कहा तुमने, अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो वो समझेगा कि मुझे सेलिब्रिटी डिसीज है। परंतु अब मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे पहचान ही लेते हैं। मेरा नाम ली कांग हायन है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन सिया से कंप्लीट की है, जो 3 बेस्ट स्कूल कुकिंग्स में से एक है। और मैंने पेरिस का इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन भी जीता है, जिससे मुझे किसी तरह पहचान मिल गई, जिसके कारण मुझे अलग अलग टीवी शोज से ऑफर आने लगे। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अभी जवान हूँ और सक्षम, मेरा भविष्य उज्जवल है, लेकिन जल्द ही लोग मुझसे उसे परेशान करने लगते हैं, जिससे उसके साथी शेफ उससे चिढ़ने लगे थे। वो लोग मुझे ताना मारते हैं, तुम शेफ क्यों बने, तुम सेलिब्रिटी ही क्यों नहीं बन जाते? सोशल मीडिया पर भी मुझे ट्रोल किया जाने लगा। अब मैं इन सब चीज़ों से थक चुका हूँ। शेफ का दोस्त बोलता है, अगर देखा जाए तो तुम यहाँ कुछ खास नहीं कमा पाओगे। शेफ बोलता है, ये मेरे लिए ही अच्छा है, मैं यहाँ रेस्ट करने आया। दोस्त बोलता है, जो रेस्ट करना चाहते हैं वो बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हैं। शेफ बोलता है, कुकिंग ही मेरे लिए रेस्ट है। दोस्त बोलता है, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। शेफ बताता है, यहाँ हम ऑर्डर नहीं कर सकते, हमें बाहर जाकर खाना होगा। नेक्स्ट सीन में खाना उन दोनों के सामने था। कांग तो मुंह बनाने लगता है। वो नूडल्स को उठाता है, अभी मैनेजर को यहाँ लेकर आओ, ये खाना इंसानों के लिए है। कांग का दोस्त उसे शांत कराता है, इस सॉस का टेस्ट तो ठीक ही है। कांग सोचता है, टेस्ट? मैं खाने को टेस्ट नहीं कर सकता। सीन पास्ट में जाता है। कांग तो सदमे में था, उसे टेस्ट नहीं आ रहा था। डॉक्टर उसे बताता है कि स्ट्रेस की वजह से तुम्हारी सेंस की टेस्ट खत्म हो गई है, ये दिमागी बीमारी है। अगर हम इसकी कोई गारंटी नहीं लेते हैं कि अगर ये सर्जरी के बाद ये ठीक हो जाएगी। मेरे हिसाब से तुम्हें पहले अपने स्ट्रेस को हटाना होगा। डॉक्टर उसे कुछ हॉबी डेवलप करने के लिए बोलता है। सीन प्रेजेंट में आता है। कांग का दोस्त बोलता है, सच कहूँ तो मुझे चिंता हो रही है कि कोई तेरे रेस्टोरेंट में आए भीगा। मुझे नहीं लगता यहाँ तेरे लिए कुछ काम करने के लिए है। क्या तुम शोर हो या सिर्फ पहाड़ और खेत है? यहाँ करने के लिए कुछ नहीं है। कांग बोलता है, माउंटेन और फील्ड्स परफेक्ट कैंपिंग के लिए। नेक्स्ट सीन में कांग हायन कार में बैठा सोच रहा था कि मैंने छोटा चूल्हा ले लिया, चाकू ले लिया, सनस्क्रीन ले लिया, कंपास ले लिया और मैप भी। तभी ड्राइवर पूछता है, क्या तुम यहाँ समुंदर की तरफ जा रहे हो? कांग बोलता है, नहीं, मैं पहाड़ों पर कैंपिंग के लिए जा रहा हूँ। ड्राइवर बताता है, इन कपड़ों में? तो तुम अपने साथ ट्यूब नहीं लाए क्या? कांग पूछता है, क्यों, लानी चाहिए थी। ड्राइवर बोलता है, नहीं, पर मुझे लगा कि तुम्हें ये सोचना चाहिए। तभी कांग ड्राइवर को योंगप्योंग विलेज चलने के लिए बोलता है। वो लोग विलेज में पहुँच गए थे। यहाँ मैं पहली बार आया हूँ दादाजी की मौत के बाद। वो दादाजी के घर पहुँच गया था। लगता है यहाँ से जाने से पहले मुझे सफाई करनी चाहिए। अचानक उसे आवाज़ आती है, क्या स्टोरेज रूम? वो डरते डरते देख रहा था, क्या कोई चोर घुस गया है? कांग अचानक से डर जाता है। वहाँ पर तो एक बिल्ली थी। शुक्र मानो तुम एक बिल्ली हो। अब यहाँ कोई देख रेख करने वाला नहीं है तो जंगली जानवर यहाँ ऐसे ही घूमते रहते हैं। ट्विच कहाँ गया यहाँ का? यहाँ पर कुछ तो अजीब है। ये इतना बड़ा तो नहीं लग रहा था बाहर से। कांग हायन तो शौक हो जाता है अपने सामने के नज़ारे को देखकर। वो अखंड ब्रह्मांड को देख पा रहा था। तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है और गिरता ही चला जाता है। फिर बाद उसकी आंख खुलती है।
मैं कहाँ हूँ। तभी कोई जानवर उसका हाथ चाटने लगता है, जिससे वो डर जाता है। अरे ये तो एक गिलहरी है, पर इसके कान इतने ज़्यादा बड़े क्यों हैं? इतना कहना ही था, वो गिलहरी अपने कानों से उड़ने लगती है। कांग तो शॉक हो जाता है। उसे फिर से किसी चीज़ की आवाज़ आती है। अब क्या है? एक रैबिट। अरे ये तो मैक्स लेवल का है। वो रैबिट भी उछल उछल कर वहाँ से चला जाता है। कांग तो डर जाता है। मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। एग्जिट कहाँ है? ये जगह तो बहुत खतरनाक है। दूसरी दुनिया में रात हो चुकी थी। कांग सोच रहा था, अब मैं तो गया काम से। यहाँ ना तो कोई इंसान है और ना कोई फ़ोन का नेटवर्क। वो डॉक्टर की बात याद करता है कि डॉक्टर ने मुझे कैंपिंग पर जाने के लिए कहा था, ना कि रास्ता भटकने को। उसके पेट से भी आवाज़ आने लगती, अरे मुझे ऐसी परिस्थिति में भी भूख लग रही है। वो आग जलाकर सोचने लगता है कि अब क्या बनाऊं। मेरे पास सिर्फ यही है। वो स्टेनलेस क्लासिक कैंपिंग बैग अगर मेरे पास होता तो अच्छा होता। चलो अब जो भी है, इनके साथ ही काम चलाना होगा। मैं इन्हें ऐसे ही नहीं रख सकता, इसलिए पहले मुझे इनको भिगोना होगा और इसका टेस्ट पीपर पाउडर और सॉल्ट से ही एडजस्ट करना होगा। मुझे लगता है ये अब खाने लायक है। वो खाने को चॉपस्टिक से उठाता है और वो खाने को बोलता है, क्या तुझे कुकिंग भी बोल सकते हैं? आमतौर पर मैं इसे मुंह में डालते ही थूक देता। यह एक आश्चर्य की बात है कि लेकिन ये बेस्वाद है। वो पैन को दूर फेंक देता है। कांग तो टेस्ट न करने की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। अचानक आहट आने से वो डर जाता है। उसे अंधेरे में कई सारी आंखें दिखाई पड़ती हैं। ये तो भेड़िए हैं। मेरा चाकू कहाँ गया? बेवकूफ़, इस तरह के चाकू से क्या कुछ हो सकता है? तभी वो भेड़िया अपना मुंह बाहर निकाल कर उस पर हमला ही करने वाला था। कांग का तो दिल मानो बाहर ही निकलने वाला था। फिर वो धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखता है कि अभी तक कुछ हुआ नहीं। क्या वो गायब हो गए? तभी कांग को आवाज़ आती है। उसका बनाया हुआ खाना कोई जंगली जानवर खा रहा था। वो बिस्ट तो बहुत ज़्यादा क्यूट था। कांग तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। क्या ये कुत्ता है? वो सोच रहा था कि किस टाइप का कुत्ता है, साइबेरियन, हस्की। मुझे लगता है कि एक बेबी ही है। तुम कहाँ से आए हो? तुम ये क्या देख रहे हो? अगर तुम्हारा खाना हो गया तो अब यहाँ से जाओ। वैसे भी मुझे कुत्ते इतने खास पसंद नहीं है। वो कुत्ते को प्यार करने लगता है। मुझे समझ नहीं आता लोग कुत्तों को इतना क्यूट क्यों बोलते हैं। इनमें क्यूट जैसा है ही क्या? लगता है ये जंगली जानवर है, इसलिए इसका फर बहुत ज़्यादा हार्ड है। वैसे इसे ध्यान से देखा जाए तो ये तो एक वुल्फ है। वो तो शौक हो जाता है, बाप रे, मुझे तो दूसरे वर्ल्ड में एक वुल्फ मिल गया है। इसकी माँ कहाँ है? क्या ये अकेला है? वो जो वुल्फ पहले मैंने देखा था, क्या वो इसकी फैमिली है? कहीं वो मुझे मिसअंडरस्टैंड ना कर ले कि मैं उसके बच्चे को किडनैप कर रहा हूँ। वो तो डरने लगता है। यहाँ तक कि इमेजिन तक कर लेता है कि बेबी वुल्फ मेरी कंप्लेन कर रहा है अपनी मम्मी से। वो तो बेबी वुल्फ को देखता है और फिर से बेहोश हो जाता है। वो तो बड़बड़ाने लगता है, कुत्ते हो या भेड़िया, खाए जाओगे या भूख से मर जाओगे। मैं तो वैसे भी मर जाऊँगा। बेबी वुल्फ तो उसे खींचने लगता है। वो उसे एग्जिट गेट तक पहुँचा देता है। कांग देखता है, मैं कहाँ आ गया। वो एक्साइटेड हो जाता है, अरे ये तो वही होल है जिससे मैं गिरा था। क्या मैं इसके वापस जा पाऊंगा? मुझे पहले थोड़ा देखना चाहिए। तभी बेबी वुल्फ एक्साइटेड होकर उसे पीछे से धक्का लगा देता है, जिससे कांग सीधा पोर्टल में जाकर गिरता है। वुल्फ उसे ऊपर से जाते हुए देख रहा था। कांग धीरे से अपनी आँख खोल कर देखता है, अरे मैं तो वापस आ गया। मैंने सर्वाइव कर लिया। उस वुल्फ का मुझे धन्यवाद करना चाहिए, पर अब मेरे पास मौका नहीं है। बेशक मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख सकूंगा, पर मैं तुम्हारा कर्ज कभी नहीं भूलूंगा। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो बेबी वुल्फ वहीं खड़ा था, उसके साथ में ही। वो उसे अपने घर लाकर उसे नहलाकर और थोड़ी देर बाद उसका टेम्परेरी नाम भी रखना उससे ही पूछ रहा था कि तुम्हारा नाम क्या रखा जाए। वो फिर रात होने पर दोनों घोड़े बेचकर सो जाते हैं। अगले सुबह होने पर कांग उठकर सोचता है, आज मुझे बड़ी अच्छी नींद आई। इतने दिनों के बाद इतना अच्छे से सो पाया हूँ मैं। फिर कांग बेबी वुल्फ के लिए डॉग फूड लाता है, पर बेबी वुल्फ तो उस खाने को सूंघता भी नहीं है। क्या तुम्हें कैट फूड चाहिए या रैबिट फूड? वुल्फ तो इन कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। कांग सोचता है, क्या मुझे इसे भूखा ही रखना चाहिए? परेशान होकर कांग बोलता है, इस समस्या का समाधान करते समय शायद मैं अपनी भोजन की संबंधी समस्या का भी समाधान कर पाऊँ। कांग खाना लगाकर बोलता है, मैं खाने को टेस्ट तो नहीं कर सकता, पर मैंने खाना बनाने में बहुत मेहनत की है। किसे पता कि किस खाने का टेस्ट आ जाए मुझे। कांग ने तो वुल्फ का राइस केक नाम रखा था। राइस केक तो उसका खाना खाने लगता है। अरे ये तुम्हारा खाना नहीं है। देखते ही देखते राइस केक हर बाउल को साफ करता जा रहा था। ये कन्वीनियंस स्टोर के खाने को अवॉइड कर रहा है। सलाद को तो भूल ही जाओ,
ये मीट तक को नहीं खा रहा, ये मीट स्टोर के मीट को सूंघ भी नहीं रहा है। अचानक कांग को कुछ सूझता है। वो राइस केक के सामने 2 प्लेट स्टिक रखता है। कुकिंग मेथड दोनों की सेम है, पर सॉस अलग अलग है। एक सॉस तो कमर्शियल है और दूसरी स्पेशल मेरी ही रेसिपी की है। वो राइस केक को बोलता है, तुम वाकई लजीज खाने के शौकीन हो तो चुनो। वैसे तो कमर्शियल सॉस भी अच्छी होती है, अगर तुम मेरी स्पेशल रेसिपी को चुनते हो तो तुम राइस केक। तुम्हारे पास खाना पहचानने का टैलेंट है। राइस केक कमर्शियल सॉस का स्टिक खा रहा था। उसकी पूंछ धीरे धीरे हिल रही थी, पर जब वो स्पेशल सॉस वाला खाता है, उसकी पूंछ इतनी ज़ोर से हिलती है मानो वो तो उड़ने ही लगेगा। कांग समझ गया था कि राइस किंग में टैलेंट है। मुझे पता था कि ये कोई नॉर्मल वुल्फ नहीं है। मुझे लगता है इसे कैसे भी खाना नहीं दे सकता हूँ। कांग सेटिस्फाई लग रहा था, फिर भी काफ़ी समय हो गया है। खाना बनाना सार्थक रहा। नेक्स्ट सीन में कांग पेंट कर रहा था। इस कलर के साथ क्या दिक्कत है? क्या ये पेंट नहीं है? तभी आवाज़ आती है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। बाहर उस पेंट को यूज़ कर रहे हो जो पेंट अंदर इस्तेमाल करने के लिए बना है। कांग देखता है एक बूढ़ा आदमी बोलता जा रहा था, ये आजकल के बच्चे, इन्हें तो पेंट तक की समझ नहीं है। कांग पूछता है, आप कौन? बूढ़ा बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं वो हूँ जिसे तुमसे सबसे पहले आकर ग्रीट करना चाहिए था जब तुम यहाँ शिफ्ट हुए थे? मैं इस गांव का मुखिया हूँ। तुम मेरे पास नहीं आ रहे थे तो मैंने सोचा मैं ही खुद तुम्हें अपने दर्शन दिया हूँ। तुम्हारे पेंटिंग स्किल तो बहुत ख़राब है। तुम्हारे पास तो कुत्ता भी है। कांग उसे बताने ही वाला था ये वुल्फ है, पर वो बीच में रुक जाता। हाँ, एक कुत्ता है। विलेज हेड बोलता है, तुम इस काम को ऐसे ही छोड़ दो, मैं किसी को से बोलकर करवा दूंगा। कांग तो मना करने लगता, पर विलेज हेड कांग से आर्ग्यू करने लगता है, जब हमारे पास लोग हैं तो बाहर से लोग बुलाने की क्या ज़रूरत है? इस हफ्ते मैं किसी को ले आऊँगा। राइस केक तो विलेज हेड के हाथ ही नहीं आ रहा था। कांग एग्री हो जाता है। थोड़े दिन बाद विलेज हेड एक आदमी को लेकर आता है। ये जंग फैमिली का बेटा है, ये इस काम को में माहिर है। वो अपना परिचय देने लगता है, मेरा नाम जिंग मिन हो है। कांग हायुन भी अपना परिचय देता है। उन दोनों ने तो आते ही काम शुरू कर दिया था। कांग सोच रहा था, ये लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं जबकि ये इनका घर भी नहीं है। विलेज हेड कांग से पूछता है, तुम किस चीज़ का रेस्टोरेंट खोलने वाले हो? कांग बताता है, वेस्टर्न रेस्टोरेंट। इतना सुनते ही मिन्हो के तो कान खड़े हो जाते हैं। क्या रेस्टोरेंट? क्या आप यहाँ पर पोर्क कटलेट भी बेचते हैं? फिर मिनो अपनी स्टोरी बताने लगता है कि मेरी वाइफ को पोर्क कटलेट बहुत पसंद है। जिस रेस्टोरेंट में हम रेगुलर जाते थे वो अब बंद हो गया है। अब वो प्रेग्नेंट है तो हम ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। जब मैंने खुद ट्राई किया वो बहुत बेकार बना था। अगर आप इसे नहीं बेचते तो कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था कि आप बेचते हो। कांग सोच रहा था, भले ही ये मेन्यू में नहीं है पर पोर्क कटलेट बनाना बहुत आसान, लेकिन क्या मैं ग्राहकों को ऐसा खाना दे सकता हूँ जिसका स्वाद मुझे ना पता हो? ये सब बकवास है। शायद मुझे रेस्टोरेंट ही नहीं खोलना चाहिए था। वो उसे बताने लगता कि खाना बनाना। तभी उसकी नज़र राइस केक पर जाती है। ठीक है, मैं कर सकता हूँ, मैं पोर्क कटलेट बना दूंगा। मैं आपको अतीत को फिर से जीने में मदद करूँगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप सो यू विल लव इट। सो बाय बाय।